प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 7वीं में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, उपविषय काव्य, शीर्षक बाल लीला, रचयिता तुलसीदास। देखिए, भगवान राम नंदन जो है दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन की बाल लीलाओं का वर्णन है। देखिए, तन की दुति श्याम शरोरुहु, लोचन कंज की मजुतलाई हरे। अति सुंदर शोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। अधम के दतिया दुति दामिनी जाओ, किले के कलवाल विनोद करे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहारे। प्यारे बच्चों, देखिए, तन की दुति श्याम शरोरु, लोचन कंज की मजुतलाई हरे। देखिए, शरीर की चमक जो है, शरीर की चमक, श्यामल कमल के कमलवत शरीर, वह श्यामल कमलवत शरीर और कमल के समान उनकी आंखें जो हैं और उनके सुंदरता का वह हरण करते हैं। जो है उनकी सुंदरता का, कामदेव की सुंदरता का वह हरण करते हैं। कहते हैं कि तन की दूती श्याम सरोरु, लोचन कंज की मजुतलाई हरे। और भगवान राम का शरीर जो है, वह शरीर की जो चमक है और उनके शरीर श्यामल वर्ण का, कमलवत, कमल के समान, और उनकी आंखें कमलवत हैं और अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। उनकी शरीर की शोभा अत्यधिक सुशोभित हो रही है, कमल के समान। अयति सुंदर शोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे। और अति सुंदर शोहत धूरी भरे, और धूल से सने हुए भगवान रामचंद्र जो हैं वह अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। जो है सुशोभित हो रहे हैं और जो है अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, और अत्यधिक वह कामदेव के अनंग की दूरी धरे, और स्वयं लग रहा है कि वह कामदेव हों। अत्यधिक वह भूरी अनंग की दूरी धरे, जो है वह कामदेव की भांति प्रतीत हो रहे हैं। अत्यधिक उनकी सुंदरता करोड़ों कामदेव के समान है। और कहते हैं, दम के दतिया दुति दामिनी जाओ, किल के कलवाल विनोद करें। और जब वह खिलखिलाकर हंसते हैं तो उनके दो दांत जो हैं वह बिजली के समान चमकने लगते हैं। उनके दांत जो हैं वह बिजली के समान चमकने लगते हैं। और अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। और गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज दशरथ, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के चारों बालक जो हैं वह हमारे मन मंदिर में विहार करते हैं। क्योंकि देखिए, कह रहे हैं कि उनके शरीर की शोभा, श्यामल शरीर, कमलवत श्यामल शरीर जो है, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें जो कमल के समान हैं, जो अत्यधिक सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। और कह रहे हैं, फिर क्या कहती हैं? कहती हैं कि और उनकी सुंदरता को देखकर उनके बड़े बड़े नेत्र जो हैं वह सुशोभित हो रहे हैं। जो है, और कहती है वह अत्यंत सुंदर, धूल से भरे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी, बाल स्वरूप भगवान राम अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं।
जो छवि भूरी अनंग की धूरी धरे, लग रहा है कि स्वयं करोड़ों कामदेव उनके रूप में निवास करते हो और दमके दतिया दामरीजे, और उनकी जो है उनके दांत जो हैं जब वह खिलाकर हंसते हैं, जब विनोद का भाव आता है और जब हंसते हैं तो उनके दांत जो है बिजली की समान चमकते हैं, बिजली के समान वह जब कील करते हैं तो जो है क्रीड़ा करते हैं, विहार करते हैं, तो उनके दोनों दांत जो हैं वह बिजली के समान चमक रहे हैं और कह रहे हैं कि वे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। और गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के चारों ललन जो हैं वह मेरे मन मंदिर में जो विहार करती हैं, विचरण करती हैं। देखिए अब अपनी मैया कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से भगवान राम क्या मांगते हैं? चंद खिलौना मांगते हैं। तो इसमें है कि कबहू शशि मांगती आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाय के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, अकबहू ऋषि आई के हटिके, पुनिलेत सोई जेहि लागी हरे, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। देखिए कबहू शशि मांगत यारी करे, कभी वे अपनी मैया से चंद्रमा को मांगते हैं और कबहू प्रतिबिंब निहारे, और कभी चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर डर जाते हैं, और कभी करताल बजाकर वह नाचने लगते हैं। मातु समय मन मुद भरे, और माताओं का जो है वह मनोहर जो मातु समय मन मोद भरे, और माताओं को प्रसन्न करते हैं, जो है कभी करताल बजाकर नाचते हैं और माताओं का जो है माताओं को खुश कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। और कहती हैं कभी ऋषि आई के कहे हट के, पुनिलेत सोई जो ही लागी अरे, और कभी क्रोधित हो जाते हैं, हट ठान कर हट जाते हैं, और पुनिलेत सोई जो ही लागी अरे, और फिर हम अपने लला को जो है मना के जो इलाग जिसके लिए वह हट करते हैं, और लागी अरे जे लागी अरे, तो जिसके लिए वे पुनः क्या करते हैं? पुनिलेत सोई, तो वह मोद आनंद के लिए क्या हो जाते हैं? हट करते हैं, और जो है फिर वह उन्हें मैया मनाती हैं। कहते हैं ऐसे अवधेश के चारों वह अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। यह जो है चारों ललन जो है, चारों ललन अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के, वो तुलसीदास जी कहते हो मेरे मन मंदिर में विचरण करते हैं। देखिए कभी भगवान श्री राम मैया से चंद खिलौना मांगते हैं, कभी उसके प्रतिबिंब को देखकर डर जाते हैं, कभी करताल बजाकर नाचने लगते हैं, और माताएं उस छवि को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। उनका जो है मनोहारी उस नृत्य को देखकर माताएं उनका मनोरंजन होने लगता है और वे प्रसन्न हो जाती हैं। और कभी वह क्रोधित होके हट करके हट जाते हैं, फिर जो है पुनः पुनिलेत सोई जुई, और जिसके लिए वह हट करते हैं उन्हें देखकर वह पुनः प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे अयोध्या नरेश के चारों बालक मेरे मन मंदिर में निवास कर रहे हैं। देखिए ये गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम के जो है बाल लीला का वर्णन किया है, और इनके बाल लीला का वर्णन करते हुए इधर सूर्य ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया, और जो है यह
गोस्वामी जी कन्हैया गोस्वामी जी जो है वह भगवान राम के बाल लीलाओं का वर्णन किए कि जो है वह उनके शरीर की शोभा अत्यधिक सुशोभित हो रही है। बड़े बड़े आँख और जो कमल के समान आँख जो है अत्यधिक सुंदर मनोहारी दृश्य हैं, वह अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं और अत्यंत सुंदर वह जो है धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। और यह लग रहा है कि करोड़ों कामदेव के रूप को वह हरण कर लिए हों, कामदेव उनके पर निक्षावर कर दिए हों और उनके जब दांत और जब किलकारी मारकर वह विनोद करते हैं तो उनके दो दांत जो है वह बिजली की भांति चमकने लगते हैं। ऐसे महाराज दशरथ के चारों ललन तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन मंदिर में विहार करते हैं। और कभी मैया ऐसे वह चंद्रमा को मांगते हैं, कभी चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर डर जाते हैं, कभी करताल बजाकर नाचने लगते हैं और कभी माताओं को प्रसन्न करते हैं। जो है उस छवि को देखकर माताएं अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और कभी ऋषियाय है हट के और कभी क्रोधित होकर हट जाते हैं और पुनः वह पाकर वह भगवान राम जो है जिसके लिए क्रोधित हुए थे उसे पाकर वह प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे अवधेश के यह चारों बालक जो हैं तुलसीदास के मन मंदिर में विचरण करते हैं। प्यारे बच्चों, आज इतना ही, धन्यवाद।